शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 18 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने 75वें दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। और दोस्तों 75 साल दिल्ली पुलिस के पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया दोस्तों माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति यानी कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को शुरू किया। तो दोस्तों 17 फरवरी को नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी का पहला भाग शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों देश भर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने और नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार के द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा। इसीलिए 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन पॉलिसी को शुरू किया। और दोस्तों हाइड्रोजन यह एक ग्रीन एनर्जी है यानी कि स्वच्छ ईंधन है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति यानी कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों हाइड्रोजन के प्लांट अभी हाल ही में स्थापित किए गए थे, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। और अभी साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों अमेरिकी कंपनी ओहिमियम ने बंगलुरु में भारत की पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री शुरू करेगी। और हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है जेट, वो दुबई में शुरू की गई थी। और दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन पॉलिसी को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट तंबाकू ऐप को टोबैको ऐप को शुरू किया। तो दोस्तों यह ऐप लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करता है। और दोस्तों WHO द्वारा इस तरह का पहला ही ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों। और दोस्तों 31 मई को अपन वर्ल्ड नो टोबैको डे भी मनाते हैं। तो और दोस्तों हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को विशेष मान्यता पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको ऐप को शुरू किया। WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए अपन 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों हाल ही में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको ऐप को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को शुरू किया। तो दोस्तों सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया। तो दोस्तों वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम में महिलाएं फिश स्केल्स यानी कि मछली की बाहरी परत का इस्तेमाल करके आभूषण और शोपीस बनाएंगी। उसी के चलते वह महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएगी। इसीलिए हाल ही में सिडबी ने यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सिडबी ने डिजिटल प्रयास नामक प्रोग्राम को शुरू किया गया था MSME को लोन अवेलेबल करने के लिए झट्टे से। तो दोस्तों हाल ही में सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को शुरू किया। बात अभी सिडबी की है। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जिसके करंटली अध्यक्ष बन गए थे S रमन्ना। तो दोस्तों हाल ही में सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन को प्रोग्राम को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में सऊदी अरब देश पहले स्थान पे है। तो दोस्तों अभी दुबई एक्सपो में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में सऊदी अरब पहले स्थान पे है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान जगह यानी कि देश कौन सा है। इसी के बेसिस पे यह ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट जारी किया गया था। और इसमें सऊदी अरब देश सबसे टॉप पे है, पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे नेदरलैंड्स है, तीसरे नंबर पे स्वीडन है और चौथे नंबर पे अपना देश भारत है। तो दोस्तों हाल ही में जारी दुबई एक्सपो में जारी ग्लोबल
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में सऊदी अरब देश पहले स्थान पे है। और दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में जारी 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर था। फर्स्ट पे चाइना, दूसरे पे कनाडा था। हाल ही में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र इंडेक्स 2022 में भारत 46वें स्थान पर था। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे था। और ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत टॉप पे था, जो कि दूसरे नंबर पे ब्राज़ील था। तो दोस्तों सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत टॉप पे था। और दोस्तों हाल ही में आया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 85वें स्थान पे था। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में सऊदी अरब देश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे नेदरलैंड, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे भारत है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इंदौर में लगभग 400 बस अब कचरे से बनने वाली बायो सीएनजी पर चलेंगी। और दोस्तों यह बायो सीएनजी प्लांट में ही बनेगी दोस्तों यह गैस। तो दोस्तों उसी का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे दोस्तों 19 फरवरी 2022 को इंदौर में। तो दोस्तों साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में खोला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के ही खंडवा जिले में स्थापित किया गया। तो दोस्तों बात अभी सीएनजी की है। बायो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें 93% तो मीथेन ही होता है। और दोस्तों विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर पोर्ट पर बनाया गया। और देश का पहला एलएनजी प्लांट नागपुर में किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया था। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी को भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नौसेना के पूर्व उप प्रमुख भी रह चुके हैं। तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए के अध्यक्ष है दोस्तों अजित डोवाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे दोस्तों जी अशोक कुमार जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में रिटायर्ड वाइस एडमिरल और नौसेना के पूर्व उप प्रमुख जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में एडिडास कंपनी ने मोनिका बत्रा को अपने बोर्ड में शामिल किया। तो दोस्तों भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर मोनिका बत्रा जी को एडिडास कंपनी ने अपने बोर्ड में शामिल किया। अपने मोनिका बत्रा के साथ एडिडास ने साझेदारी की। तो दोस्तों इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फरवरी 2022 में एडिडास कंपनी ने मोनिका बत्रा जी को अपने बोर्ड में शामिल किया दोस्तों। तो दोस्तों मोनिका बत्रा जी की बात है तो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और दोस्तों हाल ही में जारी ITTFF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग्स में वुमेंस डबल में टॉप 10, मिक्स डबल्स में टॉप 15 और वुमेन सिंगल्स में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी दोस्तों हाल ही में मोनिका बत्रा। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में एडिडास कंपनी ने मोनिका बत्रा जी को कंपनी बोर्ड में शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के बाहर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश नेपाल बना है। तो दोस्तों नेपाल भारत की यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला पहला देश बना। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया। तो मनम इन्फोटेक नेपाल में यूपीआई को लागू करेगा। तो दोस्तों नेपाल के लोगों के लिए सुविधाएं फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे दोस्तों। तो हाल ही में भारत के बाहर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश नेपाल देश बना है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबॉन्डेड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक को सैमुअल मोहन जी ने लिखा है। तो दोस्तों सैमुअल जी येल लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर है और वह येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के भी प्रोफेसर है दोस्तों। तो दोस्तों यह बुक यानी कि ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबॉन्डेड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक को सैमुअल मोहन जी ने लिखा है। इस पुस्तक में युद्ध लड़ने पर यूएसए की रणनीति पर प्रकाश डालती है दोस्तों यह बुक। तो दोस्तों हाल ही में ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबॉन्डेड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक को
येल लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर और येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सैमुअल मोएन जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर चन्नवीरा कान्वी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता चन्नवीरा कान्वी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो कन्नड़ साहित्यकार चन्नवीरा कान्वी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों उनकी पुस्तक जीवन ध्वनि इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों इन्होंने। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर चन्नवीरा कान्वी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चन्नवीरा कान्वी जी का हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों करंटली संजय मल्होत्रा जी वित्तीय सेवा विभाग में सचिव है। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों बात अभी आरबीआई की है तो हाल ही में 14 से 18 फरवरी तक आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया, जिसका थीम था गो डिजिटल गो सिक्योर। तो दोस्तों हाल ही में फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन पॉलिसी यानी कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को शुरू किया। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने क्विट टोबैको ऐप को शुरू किया। हाल ही में सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को शुरू किया। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में सऊदी अरब देश टॉप पे है, दूसरे नंबर पे नेदरलैंड, तीसरे नंबर पे स्वीडन, चौथे नंबर पे भारत है। और दोस्तों हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में एडिडास कंपनी ने मणिका बत्रा जी को अपने कंपनी बोर्ड में शामिल किया। हाल ही में भारत के बाहर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लागू करने वाला पहला देश नेपाल बना। हाल ही में ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेड पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर नामक पुस्तक को येल लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर और येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सैमुअल मोएन जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चन्नवीरा कान्वी जी का निधन हुआ। हाल ही में फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई की 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।